नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। मैं एस्ट्रोलॉजर अमन गांधी लेके आया हूँ आज आपके लिए 12th हाउस से संबंधित कुछ सिग्निफिकेटर कि जब भी उसकी महादशा चलेगी या उसमें जो भी ग्रह बैठा है उसका कैसे दशा चलती है तो कैसे हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके जो भी सिग्निफिकेंस बताए गए हैं, हमारा फेथ हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, हमारे लॉसेज हो गए, फॉरेन सेटलमेंट हो गया, धर्मशाला से, मंदिर से, कोर्ट कचहरी, कोर्ट केसेस उनसे रिलेट किया गया है। प्लस रिलेटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे चाचा चाची हो गए। और हमारा एक ये भी माना जाता है कि जो बेड प्लेजर होते हैं या हमारा रूम किस प्रकार से होगा या बेड कैसा होगा या आपकी नींद का क्या पैटर्न होगा वो भी 12th हाउस से देखा जाता है। तो अगर मैं बात करूँ नींद के पैटर्न की तो मान लीजिए अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा है, जैसे मान लीजिए शनि बैठा है यहाँ पे या राहु बैठा है, तो राहु जब भी 12th हाउस में बैठेगा एक तो आपका स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट दे देगा, आपको दुनिया से अलग चलेंगे आप। मोस्टली देखा गया है कि रात को बहुत ही प्रॉब्लमेटिक नींद आती है लोगों को। और सिमिलरली अगर चंद्रमा साथ बैठ जाए तो जब भी राहु चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होता है तो बहुत अजीब अजीब ख्याल इन लोगों को आते हैं, जो कि क्योंकि राहु क्या है, आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ भी ख्याल दे सकता है। और एटलीस्ट अगर मैं बात करूं तो ये मान के चलें कि जैसे एक अपन कहते हैं ना कि ओवर थिंकर हो गया, उससे परेशान हो रहे हैं, तो एट टाइम्स लोग बाग क्या है डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं। तो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो अभी मैं आगे कुछ डोनेशंस बताऊंगा आपको, आप वो करें तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। अगर 12वें घर का चंद्रमा आपका है तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से ये देखा जाता है हमारे बेड के लिए भी 12th हाउस को देखा जाता है, तो ऐसे लोगों की फैमिली में एक पैटर्न होता है, या तो इनकी मदर की या इनकी आदत होती है बेड पे बैठ के खाना खाते हैं ये लोग, तो उसको अवॉइड करेंगे तो भी इस हाउस के बेटर रिजल्ट आपको मिल पाएंगे। और ये सिर्फ एक आपकी हैबिट है जिसको आप चेंज करते हैं तो बेटर रिजल्ट होंगे। अब चंद्रमा हमारा आहार भी है कि हम जो खाते हैं, तो अगर हम खाने का डोनेशन करते हैं, मान लीजिए धर्मशाला में कर रहे हैं या किसी मंदिर में कर रहे हैं, तो हमें बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और मान के चलें कि अगर किसी का राहु बैठा है यहाँ पे तो फॉरेन जाने के भी, क्योंकि राहु क्या है जहाँ पे भी बैठेगा वहाँ से राहु केतु अगर बैठते हैं तो अलगावा कराते हैं। तो अगर राहु बैठा है तो फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि राहु प्रॉब्लम देता है, लेकिन अगर बाकी ग्रहों का या मान लीजिए गुरु का इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है इस पर तो आपके पेपर वर्क ईजिली हो जाएंगे। प्लस सबसे बढ़िया जो इसमें रिजल्ट देते हैं वो केतु, गुरु और शुक्र, क्योंकि शुक्र क्या है खर्चे के घर में आपसे जायज़ खर्चा कराएगा कि शुक्र को पता है कि मुझे क्या चाहिए। मतलब शुक्र का ये मानना है कि जरूरी नहीं है कि मुझे कोई ना कोई ब्रांड पे जाना है या इस पे जाना है। अगर मैं कपड़ों की बात करूं, उसका सिस्टम है कि जो मुझे पसंद आ गया एक जस्टिफाइड चीज़ होनी चाहिए, दाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो शुक्र के यहाँ पे इम्पैक्ट आते हैं। लेकिन शुक्र के लिए बोला गया क्योंकि शुक्र हमारे स्पाउस का भी कारक है, तो आप कोई ओवर खर्चा ना करें अपने स्पाउस पे, क्योंकि ये लॉसेस का और आपके इनकम के लॉस का एक घर माना गया है। प्लस अगर आप मॉरली करेक्ट हैं या आप कोई गलत संगति में या गलत हरकतों में नहीं जा रहे हैं या आपके कोई गलत शौक नहीं है शुक्र से रिलेटेड, तो उस केस में आपको शुक्र के बेटर रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे उसके बेटर, उसमें लॉस होने के चांसेस कम होंगे अगर शुक्र वेल प्लेस्ड है आपका। सिमिलरली अगर गुरु केतु यहाँ पे आपके प्लेस्ड हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे को कहीं ना कहीं जैसे धर्मशाला का और मैंने आपको मंदिर वगैरह का बताया, तो आपको स्पिरिचुअली उनकी तरफ लेके जाते हैं। और अगर आप मेडिटेशन करें या डीप आइसोलेशन में रहें या आपको लगता है कि मेरा विदेश जाने का नहीं हो रहा, तो आप अपने घर में ही कोई ऐसा कोना बनाएं जहां आप डीप मेडिटेशन कर सकें। या मान लीजिए आपको ऑफिस से आपको काम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो अपना एक सुकून से कॉर्नर बनाएं, क्योंकि अगर केतु की एनर्जी को आप यहाँ पे समझ पाओगे, जो मैं डीप मेडिटेशन आइसोलेशन में रह के वर्किंग कह रहा हूँ, तो इसके बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे आपको। और जैसे मान लो शनि आ गया यहाँ पे किसी का, तो शनि क्या है बहुत ही आपको इमोशनली ड्राई कर देता है और वैसे बहुत कोल्ड प्लैनेट है। तो अब यहाँ जो भी डोनेशंस बताई गई हैं, तो क्या शनि से डोनेशन होता नहीं है जल्दी से, और सिमिलरली राहु वाले के साथ होता है। तो अगर शनि यहाँ पे बैठा है आपका तो आप खाने का डोनेशन कर सकते हो। शनि क्या है हमारा श्रम, मतलब हमारी मेहनत मांगता है कि कोई भी ऐसा कार्य करो जिसमें पसीना आना चाहिए, क्योंकि आप लेबर से इसको कनेक्ट किया गया है। तो आप देखो साइटों पे लेबर काम करती है, चाहे धूप बारिश सर्दी कुछ भी हो, फिर भी बेचारे काम करते हैं और जिस भी निर्माण में लगे हुए हैं या किसी भी कार्य में लगे हुए हैं उसको पूरा करते हैं। तो सिमिलरली अब हम देखें हमारा कॉम्बिनेशन खुद बनाएं कि धर्मशाला या जिस भी मंदिर गुरुद्वारे को आप मानते हो वहाँ पे जाके अगर आप शनि वाला काम, मतलब झाड़ू पोंछा लगा सकते हैं, आप क्लीनिंग कर सकते हैं, बर्तन धोने में मदद कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया आपके रिजल्ट मिलेंगे।
या कोई कपड़े का दान कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कुछ नया कपड़ा दान करें, पुराना ना करें। वो भी एक कंजूस टाइप का प्रवृत्ति दे देता है इंसान को, तो वो करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। प्लस 12वें घर का राहु जो क्या होता है, राहु जहाँ पे भी बैठेगा वहाँ एम्पलीफाई करेगा आपको, है ना। जैसे बेस होता है ना, वैसे बढ़ाता है किसी भी चीज़ को, तो आपके खर्चे भी बढ़ाएगा और अननेसेसरी खर्चे भी बढ़ा सकता है। तो ऐसे इंसान को कुछ टेक्स्ट में शेख चिल्ली भी कहा गया है, क्योंकि वो एक तो फेंकते बहुत हैं और मतलब अगर 1 रुपये कमा रहे हैं तो 10 रुपये खर्चते हैं, चाहे फिर वो लोन पे चलें या ठगी टोरी करके चलें। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। और मान लीजिए आपका यहाँ पे केतु बैठा है फॉर एग्जांपल, तो केतु और राहु के लिए आप कंबल का डोनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन धर्म स्थान पे करें या किसी धर्मशाला में करें या किसी नीडी पर्सन को करें। और मान के चलो कि जैसे अगर मंगल बैठा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपसे कोई भूमि रिलेटेड गलती हुई होगी, तभी आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिला, क्योंकि मंगल हमारी लैंड का भी कारक है। तो आप इस जीवन में क्या कर सकते हैं, किसी को जमीन लेनी है उसमें किसी की सहायता कर सकते हैं, या कोई पेपर वर्क की दिक्कत आ रही है किसी को पर्टिकुलरली जमीन दायजात में, मतलब या अपने बहुत सारे पेड़ वेड़ कटवाए हो किसी भूमि पे, तो वो लगवाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और एक मैं प्रिडिक्शन आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो मैंने किया था किसी का, उनके राहु और मंगल बैठे थे 12th हाउस में, तो मतलब अनसीन सर्कमस्टेंसेज में उनके चाचा को गोली मार के उनकी डेथ हुई थी। क्योंकि अब आप देखेंगे इस हाउस से रिलेटेड हमारे चाचा चाची को भी देखा जाता है, प्लस मंगल भी हमारे चाचा के लिए देखा जाता है और हमारे भाई के लिए देखा जाता है और हमारे दोस्तों के लिए देखा जाता है, प्लस राहु साथ में आ गया तो राहु हमारे हथियार के लिए देखा जाता है। और आइसोलेशन हो गया, दूर हो गया, या कुछ अनसीन सर्कमस्टेंसेज हो गया, तो वहाँ पे उनका मर्डर हुआ। और ये सिर्फ एक कुंडली देख के मैंने प्रिडिक्ट किया उनके लिए, तो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह से आप अगर खुद के कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आप एक रीडिंग भी बेटर कर सकते हैं। सिर्फ हाउसेस के सिग्निफिकेंस को पकड़ें, जो ग्रह वहाँ बैठा है उसके कारक पकड़ें और उनका कॉम्बिनेशन बनाएं कि कोई एस्पेक्ट आ रहा है उस पर, या एस्पेक्ट कोई हार्श ग्रह का आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं।